बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के इंतखाबात 24 अगस्त 2020 से पहले होने हैं। 27 जून 2020 के ऐवान सदर से जारी बयान के मुताबिक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात के लिए 18 अगस्त 2020 पोलिंग डे की मंजूरी दे दी है। लेकिन मामला इतना सादा और आसान नहीं है। मामला सिर्फ इलेक्शन कराने का नहीं बल्कि इंतखाबात की शफाफियत और लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का असल इशू है। एक तरफ पूरा पाकिस्तान कोरोना से निमट रहा है। कोरोना के हवाले से मुख्तलिफ केसेस सामने आ रहे हैं। तमाम सूबों में सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक होती जा रही है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तो कहा यह जा रहा है कि सूरत हाल बेहतर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाए, हक़ाइक़ की बात की जाए तो कोरोना पर अभी काबू नहीं पाया है। हर तरफ समाजी फासले की बात की जा रही है और ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात, क्या ये मवाफ़िक वक्त है गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का? इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान में दीगर इशूज़ जो इससे पहले रहे हैं उन तमाम तर मसाइल की बात करेंगे कि उन तमाम तर मसाइल के हल के लिए क्या इकदाम करने की ज़रूरत है। और एक शिकायत जो हमेशा से सामने आती रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को निगलेक्ट रखा जाता है वफाक की तरफ से। निगलेक्टेड खिता कहा जाता है, पाकिस्तान का हिस्सा कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान को। तो इस हवाले से भी तफसील से बात करेंगे और दीगर तमाम तर मसाइल और उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। इसी पर बात करने के लिए मुझे आज प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर ही मेरे दोनों मेहमान मुझे ज्वाइन करेंगे। वकार अब्बास मंडूक साहब, मुशीर खजाना निगरान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, और यासीन बल्तिस्तानी वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर निगरान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान। मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वकार साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं ज़रा निगरान सेटअप की तरफ भी आता हूँ, उसके बाद इंतखाबात की तरफ भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं गिलगित बल्तिस्तान में वकार साहब जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हर तरफ कहा यह जा रहा है कि समाजी फासला बरकरार रखना चाहिए, कोरोना पीक पर है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जहाँ पर सबसे पहली हलाकत सामने आई थी, डॉक्टर जो जाँ बहक हुए थे कोरोना को फेस करते हुए। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की क्या सूरत हाल है और अगर वाकईतन सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है तो ऐसे में फिर इंतखाबात होना? थैंक यू सो मच। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूं कि शुरू में काफ़ी कोरोना पे जो है ना जी काबू हमने पा लिया था माशाल्लाह, और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी थे जिसमें जो है ना जी बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था कोरोना, और फिर अभी थोड़ा सा दोबारा पुश बैक आया है कोरोना का। दिस इज़ अ सेकेंड फेज। तो माशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट काफ़ी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रही है ओवरऑल, और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है आपका जो है ना जी तमाम गवर्नमेंट्स में उनके प्रॉपर SOPs फॉलो हो रहे हैं। और जो है ना जी स्पेशली गिलगित में तो हफ्ता इतवार तो कंप्लीट लॉकडाउन जो है ना जी ये हम कराते हैं यहाँ भी। तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी कंट्रोल में है गिलगित बल्तिस्तान में, बट सिंस इट्स अ ग्लोबल पैंडेमिक और इसका इतने आसानी जो है ना जी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कितना वर्ड सॉल्व हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों को इस सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए जो है ना जी काफ़ी जो है ना जी हमने डिफरेंट जो है ना यहाँ 3-4 बड़े सेटअप्स भी बना लिए हैं। और अभी एक्टिव केसेस की तादाद जो हमारे रिकवर्ड केसेस है गिलगित बल्तिस्तान में कम्युलेटिव 1400 लोग रिकवर्ड हो चुके हैं, और इस वक्त एक्टिव जो है ना जी वो 348 के करीब जो है ना जी अराउंड ये एक्टिव केसेस हैं। तो मेरे ख्याल से जो है ना GB गवर्नमेंट वो वाहिद जो है ना जी गवर्नमेंट है पूरे पाकिस्तान में जिसने बड़े इफेक्टिवली इसको जो है ना जी प्रॉपरली मैनेज किया और बड़े तरीके से जो है ना जी ओवरऑल जो है ना जी इसको पुश बैक करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो मेरे ख्याल से अभी तक हालात कंट्रोल में है माशाल्लाह, और लेट्स सी कि हाउ इट विल इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है यासीन साहब, 15 मई 2020 को सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक SRO के तहत गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के इंतखाबी इस्लाहात एक्ट 2017 का इतलाक़ किया था। मैं ज़रा चाहूँगा आप इस पर पहले रोशनी डालिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं सच TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया और बोलने का मौका फराहम किया। तो पहली बात तो यह है कि जनाब जिस तरह आपने कहा कि सदर पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि बल्तिस्तान में इंतखाबात को कराया जाए, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है और हमारी जो इलेक्शन कमीशन है जो कि गिलगित बल्तिस्तान की है, उन्होंने चीज़ें तैयारी शुरू कर दी और इलेक्शन कमीशन ने जो बाकायदा उसके फॉलो करते हुए नोटिफिकेशन को सदर पाकिस्तान के अहकामात को उन्होंने बाकायदा 18 अगस्त की जो डेट भी दे दिया था कि 18 अगस्त को पोलिंग डे होगा। तो ये एक सिचुएशन जो है चीज़ें हो गई थी और बाकायदा चीज़ें चल रही थी। लेकिन जो अभी सूरत रिसेंटली जो है गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट में हमारे जो कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें कुछ लोग थे जिन्होंने पिटिशन किया
कि ये जो सूरत हाल है और कुछ लीगल ग्राउंड्स उन्होंने ले लिया कि जिसके तहत जो है इलेक्शन जो है होना 18 अगस्त को होना मुमकिन नहीं है, और जो कि कानून की भी उन्होंने कुछ ग्राउंड्स ले लिए थे जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ थे, जो कि फुलफिल नहीं हुआ कि उनकी पिटीशन में ये चीजें ग्राउंड्स थे, जिसको इंटरटेन करते हुए गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट ने एक जो हमारी शेड्यूल था जारी करदा मन जाने पर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन, उसको सस्पेंड किया है और नेक्स्ट डेट जो है 13 अगस्त आई थिंक 13 अगस्त को जो फिक्स किया है। तो ये सिचुएशन है, कानून के अदालत ने जो है हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान जो हाई कोर्ट है उसकी तरफ से जो पिटिशनर्स की जो पिटिशंस इंटरटेन करते हुए जो हुक्म आया है, तो फिर 13 अगस्त तक तो जो स्टेटस को है और जो जितना भी प्रोसीडिंग्स जो है इलेक्शन कमिश्नर ने जो अनाउंस किया था वो सारे के सारे सस्पेंड है। सही। वकार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में है जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गिलगित बल्तिस्तान में थी। इससे पहले की मैं सेटअप की बात कर रहा हूँ, जब डॉक्टर हफीज़ साहब थे उनकी बात कर रहा हूँ, हमेशा से ही कहा जाता रहा कि फ़ंड्स उस तरह से नहीं मिलते, इख्तियारात नहीं दिए जाते, वहाँ पर जो मसाइल हैं उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर मसला रहा? क्या वफाक में उस पार्टी की हुकूमत नहीं थी, इस वजह से गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा से निगलेक्ट रखा गया, या मामलात अंदरूनी तौर पर कुछ और रहे? जी देखिए, बात यह है कि जब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेते हैं तो जो गिलगित बल्तिस्तान में जो रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुई ना जी, वो मुशर्रफ के दौर से बेसिकली इसने परवान चढ़ना शुरू किया। जो शुरू के जो 2 मेगा प्रोजेक्ट है वो मुशर्रफ के दौर में आए हैं। उसके बाद सबसे पहले तो भुट्टो साहब ने जो है ना जी KKH जो है ना जो रास्ता जो KKH हाईवे की जो बुनियाद रखी उसकी वजह से हम जो है ना ओवरऑल पाकिस्तान से कनेक्ट हो पाए, वरना पहले तो रोड भी नहीं था, ठीक है ना जी। तो दैट वाज द स्टार्ट इन भुट्टो सेरा। उसके बाद फिर राजगिरी निजाम खत्म किया, फिर सेकंड फेज में जो है जी ये मुशर्रफ का दौर आया, उसमें भी काफी डेवलपमेंट्स हुई गिलगित बल्तिस्तान में। जो रिसेंट पास्ट है उसमें जो लास्ट जो गवर्नमेंट है नून लीग की, उसमें भी कई मेगा प्रोजेक्ट है जी जीबी में एग्जीक्यूट हुए। फॉर एग्जाम्पल गिलगित करतू रोड, अच्छा जी आपके जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है, आपका गणेश चित्राल गिलगित एक्सप्रेस हाईवे है, तो मैसिव प्रोजेक्ट आए हैं। ऐसा नहीं है कि आता है, दैट डिपेंड्स कि देखिए फर्क पड़ता है। फेडरल में अगर आपकी गवर्नमेंट हो ना तो बहुत फर्क पड़ता है। लास्ट जो हमारा जो नून लीग की जो गवर्नमेंट थी फेडरल में, उसकी वजह से जीबी में मेजर जो है जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आए और काफी काम हुआ। मेरे ख्याल से डिपेंड करता है, ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर लोकल लीडरशिप स्ट्रांग हो, लोकल लीडरशिप वाइब्रेंट हो, तो वो फिर जस्टिफाई करती है प्रोजेक्ट और फिर उसके मुताबिक होती है। अभी रिसेंटली जना जी फेडरल गवर्नमेंट ने जो PTI की गवर्नमेंट है इसने कोई 50% एडिशनल बजट जो है जी वो एलोकेट किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक पुश बैक है। दियामर बादशाह डैम की वजह से मेगा और प्रोजेक्ट और इनिशिएट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आएंगे। तो वी foresee a very strong and bright development coming along within next 5 to 10 years। और ये होगा क्योंकि देखें GB is the gateway for CPEC and all। तो GB की डेवलपमेंट को कोई है ना जी कोई अब चैलेंज कर नहीं सकता, बिकॉज जब तक जीबी में डेवलपमेंट नहीं होगी, ये पूरा CPEC का प्रोजेक्ट, ये पूरा दियामर बादशाह का प्रोजेक्ट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन जीबी, राइट। सो जीबी हैज टू डेवलप। तो अब जो है ना ये नागुज़ीर है, इट हैज टू गो, इट हैज टू ग्रो, और मेरे ख्याल से आगे और ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव होती हैं और बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगता है और ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। सही। यासिन साहब, इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान में तमाम तर आईनी और कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए क्या इकदाम किए हैं, और क्या नई हल्काबंदियाँ हो गई हैं, वोटर्स की फहरिस्तें तैयार हो गई हैं, क्या वोटर्स नजरसानी का अमल मुकम्मल हो चुका है? जी, इस हवाले से इलेक्शन कमिश्नर ने अपना जो शेड्यूल दे दिया है उस हिसाब से मुकम्मल तौर पर शेड्यूल के मुताबिक जो अपना काम शुरू कर दिया है, और चीज़ें जो है जो कि जो भी शेड्यूल दे दिया था उस हिसाब से इंतजामी लिहाज से जो हल्काबंदी क्या वोटर लिस्टें हैं, जो कि ग्राउंड पे जो यकीनन एक टाइम चाहिए होती है वोटर लिस्टों के जो मामला है बहुत ही लेंथी और जो है एग्जॉस्टिव काम है, तो इस हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर ने बाकायदा अपना काम का आगाज किया हुआ है। लेकिन बात फिर आके मैंने पहले अर्ज किया कि हमारी गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट ने अभी 10 जुलाई 2020 अभी जो रिसेंट अभी हालिया दिनों में जो ऑर्डर किया है कि जिसकी वजह से जो इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल दे दिया था उसको सस्पेंड किया है।
तो उस हवाले से कानूनी पेचीदगी सामने है। तो उस हिसाब से जो है बाहर जो भी हमारे कमीशन की पार्ट पे और हमारी गवर्नमेंट की पार्ट पे हमारी तैयारी हमारी तरफ से बिल्कुल तैयारी हमारी तरफ से है। लेकिन जब देखें जब तक अदालत क्या हुक्म नेक्स्ट जो है सादिर करती है उस हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सही। वकार साहब, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसमें किस तरफ आप रुझान देख रहे हैं वहाँ की आवाम का? क्या कौन से मुंतखब नुमाइंदगान हैं, कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं, किस तरह से सूरत हाल इस वक्त चल रही है? और ख़ास तौर पर हर तरफ अब ये बात भी की जा रही है कि कोरोना की वबा का ख़तरा है, तो इस ख़तरनाक जोन में इस तरह के इलेक्शन का मकासद वजूहात क्या, रुझान किस तरफ देख रहे हैं आप? देखिए, ये अभी बहुत कबल वक्त होगा इस चीज से अभी तबसरा करना, लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल लोगों में काफी जोश और खरोश पाया जा रहा है। इलेक्शन है, ऑब्वियस इलेक्शन ईयर है, हर पार्टी पिछले एक साल से अपनी जो है ना जी वो उस पर काम कर रही है। लेकिन कोरोना एक ऐसी चीज है ना जी जिसपे कोई भी कुछ नहीं कह सकता। एक दौर था जब जीबी बिल्कुल ही अपने लोएस्ट जो है ना जी उस पे कोरोना के जो है ना जी लोएस्ट टारगेट पे जा रही थी, बिल्कुल खत्म हो गया था, एक अचानक दोबारा री एमर्ज हुआ। तो इन चीजों की वजह से एक देखिए एक जनरलाइज खौफ तो पैदा है, आवाम में एक थोड़ा सा खौफ है, थोड़ी सी डेथ रेट बढ़ रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रहा है। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से अगर प्रॉपर एसओपीज को फॉलो कराते हुए अगर इलेक्शन कराते भी हैं तो वो हो सकती है, ऐसा नहीं कि ना नहीं हो सकने वाली कोई चीज नहीं है। इलेक्शन हो सकती है प्रोवाइडेड कि अगर जो है जी हमारे जो रिस्पेक्टेड कोर्ट्स हैं और चीजें वीजें हैं, इलेक्शन कमीशन है, अगर वो दे सकती हैं तो एज अ निगरान जो है जी काबीना वी आर वेरी मच प्रिपेयर टू प्रोवाइड ऑल सपोर्ट एंड असिस्टेंस इन द स्मूथ ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट फेज इंशाल्लाह। तो तजावीज क्या है इस सारी सूरत हाल में, क्या तजावीज क्या पेश की जा रही हैं? देखिए, अभी तो खैर जहां तक तजावीज की बात है तो क्योंकि कोई देयर आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जिन्होंने मेरे ख्याल से जो हायर कोर्ट्स में गई थी कि जो है ना कुछ चीजें विजें हैं इलेक्टोरल जो आपका वोटिंग का जो चीजें विजें हैं आपका, तो इन सब पे जो है ना जी अभी इलेक्टोरल जो पूरा वो रजिस्टर्ड होने हैं। इन 5 सालों में कितने लोग मरे हैं, कितने यंग लोग जो है ना जी वो इस सिस्टम में न्यू इंट्रेंट्स हुए हैं, तो उस पर थोड़े से रिजर्वेशन थी, तो उसको मेरे ख्याल से उसको अभी इलेक्शन कमीशन काम कर रही है और जैसे ही वो हो जाता है तो आई थिंक कि everyone is ready to provide its services in order to make this thing happen for the smooth transition to the next government. यासिन साहब, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, पूरा पाकिस्तान मुतासिर हुआ है, पूरे मुल्क में बेरोज़गारी में इजाफा हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, स्कूल्स बंद पड़े हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वो वाहिद पाकिस्तान का इलाका है जहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर क्राइम रेशियो की बात की जाए तो वो ना होने के बराबर है। कोरोना की वजह से गिलगित बल्तिस्तान कितना ज़्यादा मुतासिर हुआ और ख़ासतौर पर वहाँ की नौजवान नस्ल कितना मुतासिर हुई है? जहाँ तक कोरोना का जहाँ तक इशू है, मेरे फाजिल दोस्त वकार साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया और एग्जॉस्टिव उन्होंने बयान किया। मेरे ख्याल से उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह पूरी दुनिया और खासकर की पाकिस्तानी सनहर में पाकिस्तान और गिलगित भी जो उससे महफूज नहीं है और कोरोना ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। लेकिन ये है कि अल्लाह के फजल करम से कि जो कोरोना के जो लेयर आए थे, जिस तरीके से नुकसानात की और जो है वो इफेक्टिव का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था, अल्लाह ताला ने उससे बचाया है और काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल है और गवर्नमेंट ने भी अपनी जो बिसात के मुताबिक जो है बेहतर से बेहतर इंतजाम जो है किए हैं और जो SOPs को फॉलो करने में और लोगों को जो है अवेयरनेस दिलाने में और कोरोना से लड़ने के लिए हर वक्त जो है गवर्नमेंट अब बिल्कुल बस्तान तैयार है। और यकीनन अंदर की जो जहाँ तक बात है आवाम के अंदर जो है अब भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने कोरोना के ऊपर मुकम्मल जो कंट्रोल हासिल कर लिया है, नहीं, अब भी जो कुछ केसेस वक्तन फवक्तन आते रहे, जिस तरह मेरे इफेक्ट फिगर वकार साहब ने आपको भी बयान किया, तो हमने जो हमेशा हर लम्हा हर पल जो है कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रहना है और जो मुमकिन इक़दाम जो हमसे हो सकते हैं हमने करने हैं और हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो जो है मुकम्मल तौर पर जो एहतियाती तदाबीर हैं, SOPs हैं, उसको फॉलो करें और ताकि जो है ये जो लेयर है इसका जो इंशाअल्लाह ताला अभी 1-8 महीने की बात कर रहे हैं कि जो ज़्यादा ख़तरनाक है ये गुजर जाएगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा और अल्लाह ताला उसी वक्त ही बेहतर करेगा जब हम खुद अपने लिए बेहतरी के सामान और असबाब और अवामिल पैदा करेंगे।
तो ये इंशाल्लाह ताला बेहतर करेगा। और अगर ये थोड़ा सिचुएशन अगर इंशाल्लाह अंडर कंट्रोल रही तो इंशाल्लाह इलेक्शन भी हो सकता है जो आगे आने वाले महीनों में हो सकता है। ये चला जो अगस्त में तो खैर अभी मुमकिन नजर नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि यार अक्टूबर के एंड में, नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर जो है इस दौरान में कराया जाए। तो अगर ये अंडर कंट्रोल अगर रही तो इंतखाबात भी मुमकिन हो सकते हैं सब्जेक्ट 130। तो वकार साहब, फिर क्या लगता है अगर ये कोरोना ज़्यादा थोड़ा सा सूरत हाल तशवीशनाक हो जाती है तो ये इंटरम सेटअप अब चल रहा है, क्या इंतखाबात आगे जा सकते हैं? जी, मैं पिछले वाले जो आपने हमारे यासीन साहब से क्वेश्चन किए थे उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, इफ अलाउ मी। जी, तो बेसिकली आप जिस तरह कहा कि नौजवानों पे क्या इम्पैक्ट आया है, तो देखो देयर इज अ मैसिव इम्पैक्ट जो है ना नौजवानों पे आया है। आपका जो है ना पूरी हमारी जो इकोनॉमी है ना जी, ये है टूरिज्म डिपेंडेंट। हमारी पूरी इकोनॉमी पे ना एक बहुत बड़ा एक हिट आया है, ठीक है ना जी। लोगों ने कर्जे लेके होटल्स बनाए हैं, बड़े बड़े होटल्स खड़े किए हैं, और ऑल ऑफ द सडन जो है ना जी टूरिज्म जीरो हो गई है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से काफी बड़ा इम्पैक्ट आया। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान से लोग जो है ना जी जॉबलेस होकर जीबी में वापस आए हैं। देखिए, किसी भी माशरे में अनपढ़ जो मतलब कि जो बड़े वगैरह पढ़े लिखे लोग हों तो उनका इतना ज्यादा जो है ना जी इम्पैक्ट नहीं आता। अगर वो पढ़े लिखे हों और बेरोजगार हो ना तो उसका ज्यादा जो है ना स्वेयर इम्पैक्ट आता है। हमारे जीबी का मसला ये है, जिस तरह आपने भी कहा कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज उस तरह है नहीं। तो उस वजह से मतलब कि हम पहले जिस तरह हिट हुए वैसे हम सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंडेंट थे, तो अब और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब थी, तो अब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं इस रीजन में, तो उसकी वजह से मतलब कि एक काफी हमें एक स्वेयर जनरल सिचुएशन आगे फोर्सी कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी का थोड़ा सा वो भी एक इशू उठ सकता है नियर फ्यूचर में। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम रद्द नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अभी थोड़ा सा सिवियरिटी उसकी थोड़ी सी बढ़ सकती है, ठीक है ना जी। सही। और उस सवाल की तरफ अब जरा आ जाइए कि क्या क्या मसाइल हैं वहां पर बुनियादी तौर पर, और अगर कोरोना इसी तरह से बढ़ जाता है तो क्या फिर इलेक्शन डिले हो सकते हैं? देखिए, इसका ये कबल वक्त है अभी कहना, क्योंकि अभी सिचुएशन देखें आप, इसमें ना मल्टीपल वेरिएबल्स है। एक वेरिएबल की हम नहीं बात करें, इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना जी। आपके इलेक्टोरल वोट्स का जो है जी वो फाइनल होना है, आपका जो है जी कोरोना किस तरह आगे मूव अहेड होता है उस पर डिपेंड करता है। तो इट्स प्री मैच्योर टू कमेंट ऑन दिस, बट मेरे ख्याल से यह है कि अगर विद इन 2-3 मंथ सारी चीजें अपनी स्ट्रीमलाइन पे होती हैं तो एसओपी के थ्रू मेरे ख्याल से इलेक्शंस होने चाहिए, और दैट्स हाउ इट शुड बी एज लॉन्ग एज की ऑल स्टेक होल्डर्स एग्री। तो ये 2-3 महीनों में आगे मेरे ख्याल से इलेक्शन होने चाहिए जनाब। ठीक है, वकार साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, यासिन साहब भी मेरे साथ ही मौजूद हैं। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे।